जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो नेटवर्किंग भी चल रही थी, सी भी चल रही थी, बेसिक कंप्यूटर भी चल रहा था, फंडामेंटल भी चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहे थे, सबके क्वेश्चन चल रहे थे। क्योंकि टाइम ही इतना है कि आपकी जो भी डाउट है वो पूछते जाइएगा। सभी टॉपिक को मैं 20 तारीख तक कवर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आराम से हो जाएंगे। एक एक बार सारे टॉपिक 20 तारीख तक आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको लगता है कि सर मेरे को ये टॉपिक पहले करना चाहिए, तो बार बार कमेंट मत करो। सभी को लिया जाएगा, सभी को लिया जाएगा, वेटेज के हिसाब से सभी को लिया जाएगा। सारे कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे। किसी बुक में अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया जाता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये क्वेश्चन हमको समझाना है लाइव क्लास के अंदर। क्लियर? चलिए, कुछ और पूछना है तो बताइए। सर ऐप में इश्यू है, सही वर्क नहीं कर रहा है। अभी सही कर रहा है, कल थोड़ा सा कुछ अपडेशन आया था, उसके बाद सही है। क्लास प्लस का एप्लीकेशन अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छी स्पीड है। और कुछ पूछना है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। नहीं, सही कर रहा है ना, सही कर रहा है। चलिए, अब बच्चों देखिए, मेन चीज तो यह है कि जो बच्चे अंबिका क्लासेज के हैं उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और लेकिन जो बच्चे अंबिका क्लासेज के नहीं है वो विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी 20 दिन में, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ, हो सकता है आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन कंसेप्ट में ऊपर नीचे होने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाओ। आपको पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है, मेहनत करना है, सिलेक्शन होगा। कंटेंट जो मैं बना रहा हूं उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? और क्या पढ़ूं, ये तो तेरी इच्छा है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ लो। लेकिन एक बार शेयर कर दो बच्चों, लाइक देखिए 13 आए हैं। अब इच्छा होती है कि ऐसे पढ़ाने की, आप बताइए। ऐसे किसी के पढ़ाने की इच्छा होती है कि 13 लाइक, कितने बच्चे लाइव आ रहे हैं, 13 बच्चे लाइक कर रहे हैं, ना किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप करके बैठ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आपको लगेगा वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और मेहनत करने वाले लोगों का चैनल है। चलिए, कंटेनर अटैक कौन कौन से होते हैं देखिए। आ गया, मैंने कहा था ना, कितना ही समझा लो कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम है भाई, जो ओपन भी हो क्लोज भी हो। क्लियर? वो कंटेनर टैग होते हैं, आने वाला है, कल परसों तक आ जाएगा। पूरा HTML 2 घंटे में निपटा जाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। रुक जाइए, शांति रखिए, दिल में थोड़े जितने उबाल आते हैं उनके कंट्रोल में रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये जो आ जाते हैं ना बीच बीच में, ये तो थोड़ी दिक्कत वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रोग्रामर के बैच बन चुके हैं, प्रोग्रामर में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जिसको भी ज्वाइन करना है, हाईएस्ट लेवल की नेटवर्किंग, हाईएस्ट लेवल की जावा, हाईएस्ट लेवल का DBMS और हाईएस्ट लेवल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर किसी को पढ़ना है तो प्रोग्रामर का कोर्स ले लीजिए। अभी मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है। थोड़ी देर तो मेरे को देखना ही पड़ेगा कमेंट, क्योंकि रंग बिरंगे हैं, इसमें बहुत सारे रंगीले बच्चे हैं। कितना ही समझा तो कुछ ना कुछ टपक ही जाता है। अरे बाबू ये बता दे, अरे बाबू वो बता दे। अरे भाई रुक जाओ, सबका नंबर आ जाएगा। पहला वर्ड ये है, 20 तारीख तक तुम्हारा कई रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए, अब बच्चों आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना अच्छी तरीके से, एक एक कंसेप्ट को समझना। कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी लिए हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले तो आप यहीं पर आ जाइए, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं ताकि आपके समझ में आए अच्छी तरीके से। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो अपन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप पहचानिए ये क्वेश्चन क्या है। विच इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन है। एक बार कमेंट कर दो, एक क्वेश्चन यहां से आता है हर बार, सर्च इंजन कौन सा है कौन सा नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब खूब बातें हो गई, अगर आपको पढ़ना है तो रुकिए। कोई राजस्थान स्टैटिक जीके का पूछ रहा है, कोई करंट जीके का पूछ रहा है, बहुत आएंगे बहुत आएंगे। अब पढ़ाई कर लो बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। विच इज नॉट ए सर्च इंजन? गूगल एक सर्च इंजन है बच्चों, सबको पता है। बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग किसका है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल किसका है? गूगल का। याहू का कौन है? याहू है, ये भी सर्च इंजन है। डक डक गो भी एक सर्च इंजन है। ask.com भी एक सर्च इंजन है। बीडू भी एक सर्च इंजन है। एंडेक्स भी एक सर्च इंजन है। AOL भी सर्च इंजन है, अमेरिकन ऑनलाइन। वॉल्फ्रेम अल्फा भी एक सर्च इंजन है।
बच्चों इकोसिया भी एक सर्च इंजन है, एमएसएन भी एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, स्टार्ट पेज भी एक सर्च इंजन है, और स्विसको भी एक सर्च इंजन है, स्विसकाउट भी एक सर्च इंजन है। याद रखना इसमें सारे के सारे सर्च इंजन है। एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा कि बताओ कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बच्चों अगर वो पेपर टैब बनाए तो ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो प्लांट्स के ऊपर जितना भी उसकी इनकम होगी वो प्लांट्स के ऊपर खर्च करेगा। तो बच्चों कॉमन सी बात है, ऐसा सर्च इंजन कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है इकोसिया। क्लियर है बच्चों, याद रखिए। ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो आपने लिखा केवल वो वर्ड ही सर्च करता है, वॉल्फ्रेम, जो सेमनेटिक्स के ऊपर आधारित है। सेमनेटिक्स मतलब मीनिंग से रिलेटेड आधारित है। बच्चों जो वर्ड लिखा उसी को सर्च करेगा। अमेरिकन सर्च इंजन कौन सा है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अमेरिकन सर्च इंजन, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, एओएल। एओएल बच्चों सर्च इंजन भी है, एओएल वेबसाइट भी है, एओएल ब्राउजर भी है। बच्चों एओएल बहुत सारी चीजें हैं। तो यह है अमेरिकन ऑनलाइन, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, ये आपको याद रखना है। इंडेक्स कहां का है, तो ये रशिया का है। तो रशिया का सर्च इंजन कौन सा है बच्चों, इंडेक्स, जो रशिया में बहुत पॉपुलर है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। बीडू ये कहां का है, चाइना का है। बच्चों चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, बीडू है। ask.com क्या है बच्चों, याद रखिए क्वेश्चन आंसर बेस्ड सर्च इंजन है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड सर्च इंजन है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड सर्च इंजन है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। डक डक गो बच्चों प्राइवेट सर्च इंजन है, प्राइवेट सर्च इंजन है। प्राइवेट मतलब आपकी जो हिस्ट्री है उसको शो नहीं करता है, प्राइवेट ब्राउजिंग करवाता है, प्राइवेट ब्राउजिंग करवाता है। बच्चों क्लियर है, ब्राउजिंग करवाता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। याहू जो है ना बच्चों, ये याहू जो है ये एजुकेशनल सर्च इंजन है, एजुकेशनल सर्च इंजन है। अधिकतर एजुकेशनल जो पॉइंट्स होते हैं या ये मान के चलिए जो एजुकेशनल लेटर लिखे गए उनको सर्च ज्यादा करता है याहू। बीइंग है माइक्रोसॉफ्ट का है बच्चों, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। याद रखिए बीइंग जो है वो इमेज को भी डायरेक्टली सर्च कर लेता है। अगर आप इमेज स्कैन करके सर्च करते हो तो बीइंग में हो जाती है। गूगल एक जनरल पर्पस सर्च इंजन है बच्चों, ये जनरल पर्पस सर्च इंजन है। जनरल पर्पस सर्च इंजन समझ में आ गया होगा। जनरल सर्च इंजन कुछ भी ढूंढो आप, क्लियर है। अच्छा स्टार्ट पेज क्या है, ये बच्चों ये मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन का मतलब बहुत सारी वेबसाइटों को सर्च करके बहुत सारे जो सर्च इंजन है उनके रिजल्ट से ये रिजल्ट निकालता है। बच्चों ये सर्च इंजन, ये सर्च इंजन, ये सर्च इंजन, ये सर्च इंजन, ये सर्च इंजन। तो बच्चों इन सारे सर्च इंजन के रिजल्ट से फिल्टर करके रिजल्ट जो निकालते हैं उनको मेटा सर्च इंजन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर याद रखिए, आप तो नाम ही याद कर लो, आईए के हिसाब से नाम याद कर लो, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। आईए के हिसाब से नाम याद कर लीजिए। सर्च इंजन, ब्राउजर, बच्चों रेंडर, यहां से एक क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से। अगर एक क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए। अच्छा गूगल है अमेरिका का है, बिंग अमेरिका का है, याहू अमेरिका का है, डक डक गो ये भी अमेरिका का है, ask.com अमेरिका है, बीडू चाइना है, इंडेक्स रशिया है, एओएल सर्च इंजन अमेरिका का है, वॉल्फ्रेम अल्फा अमेरिका का है, इकोसिया ये भी अमेरिका का है, एमएसएन अमेरिका का है, स्टार पेज अमेरिका है, स्विसकाउ अमेरिका का है। क्या ये क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। आपका एक नंबर मैंने पक्का कर दिया। कौन कौन सर्च इंजन है इनके नाम याद कीजिए। सर्च इंजन क्या होते हैं, तो सर्च इंजन में बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, टेक्स्ट सर्च इंजन होते हैं बच्चों, इमेज सर्च इंजन होते हैं बच्चों, मेटा सर्च इंजन होते हैं, क्लियर कैरेक्टर सर्च इंजन होते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। टाइप ऑफ सर्च इंजन कोई क्वेश्चन ही नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए, ये तो पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं। तो बच्चों कॉमन सी बात है, एजुकेशनल सर्च इंजन होते हैं। तो ऐसा कोई टाइप नहीं होता सर्च इंजन का, सर्च इंजन किस प्रकार के कंटेंट को शो करता है। क्लियर, चलिए फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, फर्स्ट सर्च इंजन एपिक है बच्चों। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, एपिक है, ये आपके दिमाग में रखना है। फर्स्ट सर्च इंजन एपिक है। क्लियर, एक बार कमेंट करो सारे बच्चे कि हाँ सर समझ में आ गया। www बच्चों ये क्या है, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर है www। क्लियर, www फर्स्ट ब्राउजर है। विकास आर्य मिक्स कर रहे हो इधर का इधर।
एक मिनट पानी पी लेता हूं, थोड़ी हालत खराब। चलिए, सारी चीजें बता रहा हूं। अब आर्चिव देखिए, अब तुम आधों को ये पता नहीं सर्च इंजन क्या है, आधों को ये पता नहीं ब्राउजर क्या है। अरे ब्राउजर बच्चों किसी वेब पेज को ब्राउज करने के काम में आता है। इंटरनेट पे जाना है तो ब्राउजर की जरूरत होती है। सर्च इंजन बच्चों आपको वेब जो पेज होते हैं उनको ढूंढने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों। बच्चों वेब ब्राउजर है, वो वेब, अगर इंटरनेट पे जाना है तो वेब ब्राउजर चाहिए, पहले तो वेब ब्राउजर चाहिए, उसके बाद सर्च इंजन। अगर आपको पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो सर्च इंजन चाहिए। तो सर्च इंजन तो बच्चों सर्च करके बताता है, कोई भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो सर्च करके बताता है। क्लियर? अब इतना सा तो आइडिया होना चाहिए। एक देखिए, एक मिनट सुनो, अच्छी तरीके से सुनो। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है बच्चों? एपिक है। अब फर्स्ट ब्राउजर पूछ रहा है बच्चा कोई, तो फर्स्ट ब्राउजर है www, और इसको क्या कहते हैं? नेक्सस। क्लियर है बच्चों? इसको नेक्सस कहते हैं, याद रखिए। फर्स्ट वेब ब्राउजर अलग है, ये क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर। क्लियर है? फर्स्ट वेब ब्राउजर, ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट सर्च इंजन, तो ये चीज अलग है बच्चों। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा? एपिक है। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। फर्स्ट सर्च इंजन आपका एपिक है और फर्स्ट वेब ब्राउजर आपका www है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? नेक्सस कर दिया गया। ये आईए में पिछली बार आया था। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। एक बच्चा पूछ रहा है सर आर्ची क्या है? तो आर्ची बच्चों ब्राउजर है। क्लियर? चलिए, एमएसएन एक सर्च इंजन है। जो भी आप मेरे से पूछ रहे हो, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें एक बच्चा कह रहा है सर एमएसएन बताओ, तो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, इकोसिया, क्लियर, वॉलफ्रेम अल्फा, एओएल सर्च, इंडेक्स, बीडू, आस्क.com, डकडकगो, याहू, गूगल। क्लियर है बच्चों? याद रखिए, स्टार्ट पेज, सिस्कॉम, ये सब क्या है? सर्च इंजन। नाम याद रखिए। यहां तक क्लियर है? बहुत सारे आएंगे, आपको केवल नाम याद रखने। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो कौन कौन से सर्च इंजन है ये क्लियर कर लीजिए। अब क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सर्च इंजन, ऑल आर द सर्च इंजन। क्लियर? इकोसिया के ऊपर अभी क्वेश्चन आया था थोड़े दिनों पहले कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिसने घोषणा की कि जितना भी पेमेंट मैं कमाऊंगा वो सारे के सारे प्लांटेशन में लगेगा, वो है, उसका नाम है इकोसिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग एक्टिव हो जाएगा। आर्ची क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन। बिल्कुल, फर्स्ट सर्च इंजन। बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट सर्च इंजन इंडिया का एपिक है और वर्ल्ड का आर्ची है। एपिक ब्राउजर है। गलत बोल गया क्या मैं? एपिक ब्राउजर है शायद, है ना? वर्ल्ड का फर्स्ट, एपिक ब्राउजर है। एक मिनट में सही कर देता हूं, मैंने गलत लिख दिया शायद। फर्स्ट सर्च इंजन क्या है बच्चों? आर्ची। गलत लिख दिया बच्चों, मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची है और www का नाम नेक्सस है बच्चों। क्लियर? ये याद रखना, www का नाम ही नेक्सस है। क्लियर? ठीक है, यहां गड़बड़ हो गई मेरे से थोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को उठाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर्च इंजन और टाइप। तो गूगल क्या है? एक जनरल सर्च इंजन है बच्चों। गूगल एक जनरल सर्च इंजन है। अगर डकडकगो की बात करूं तो प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है। बिंग की अगर मैं बात करूं तो बिंग क्या है बच्चों? तो बिंग बच्चों आप सबको पता है इमेज सर्च इंजन है। बिंग को अपन इमेज सर्च इंजन, जो बच्चे कह रहे थे सर टाइप वाइज भी समझा दीजिए। याहू क्या है बच्चों? याहू के एकेडमिक सर्च इंजन की संज्ञा दी गई है, इसको एकेडमिक सर्च इंजन है बच्चों। एओएल सर्च इंजन अमेरिकन ऑनलाइन है। ये इंडेक्स बच्चों ये रशिया का है बच्चों। बीडू ये चाइनीज सर्च इंजन है। आस्क.com क्वेश्चन आंसर बेस है। आस्क.com क्वेश्चन आंसर बेस है। इकोसिया, तो इकोसिया बच्चों इनमें से देखिए क्या है? इकोलॉजिकली बच्चों, इकोसिया इकोलॉजिकल कॉन्शियस सर्च इंजन।
क्लियर है बच्चों। और स्टार्ट पेज में क्या आएगा, तो स्टार्ट पेज के अंदर बच्चों मेटा सर्च इंजन है, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और इसके अलावा वोल्फ्रेम अल्फा, ये सेमेटिक सर्च इंजन है, ये याद रख लो, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। कर ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, बिंग है, याहू है, डक है, ask.com है, बीडू है, येंडेक्स है, एओएल सर्च इंजन है, वोल्फ्रेम है, इकोसिया, स्टार्ट पेज है। क्लियर। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा सही कर लेना, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची। बच्चों फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची, ये रट लेना। क्लियर। चलिए, इंडेक्स इज बोथ ब्राउजर एंड सर्च इंजन। क्लियर। तो याद रखना इंडेक्स का है, रशिया का है, ये पॉइंट याद रखना। एओएल भी बच्चों ब्राउजर भी है, सर्च इंजन भी है, एक वेबसाइट भी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कौन कौन से सर्च इंजन का काम करते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन कौन से सर्च इंजन का काम करते हैं। तो गूगल पे सर्च होता है, बिंग पे होता है, याहू पे होता है, डक है, सर्च इंजन वेबसाइट है बच्चों, ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जितने भी सर्च इंजन है वो एक पावरफुल वेबसाइट्स होती है। मेरे हिसाब से काफी कुछ समझाने की कोशिश की। स्टार्ट पेज बच्चों याद रखना, ये क्या कहता है, मेटा सर्च इंजन की सीरीज में आता है, मतलब मल्टीपल जो सर्च है उनको फिल्टर करके एक सर्च बनाता है। इकोसिया समझ आ गया, वोल्फ्रेम सेमेटिक्स पे काम करता है, एओएल अमेरिका का है, येंडेक्स रशिया का है, बैडू ये चाइना का है, ये क्वेश्चन आंसर बेस के ऊपर सर्च करता है। क्लियर बच्चों। डक गो प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है, याहू बच्चों एजुकेशनल या एकेडमिक सर्च इंजन है, बिंग जो है ना बच्चों ये इमेज सर्च इंजन है, गूगल है वो जनरल सर्च इंजन है। क्लियर। ये इसका मोटा मोटा आपके दिमाग में रखना है। क्लियर। हाँ बिल्कुल, मेटा सर्च इंजन वो होते हैं जो मल्टीपल सर्च इंजन है वहां से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सर्च इंजन में फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची था, ये रट लेना, फर्स्ट सर्च इंजन क्या है, आर्ची। क्लियर है बच्चों। बीडू चाइना सर्च इंजन, वेरी गुड। इंडेक्स इज बोथ ब्राउजर एंड सर्च इंजन, बिल्कुल सही है। एओएल भी ऐसा ही है, ठीक है। और कोई डाउट। डक गो बिल्कुल। डॉग पाइल्स आल्सो मेटा सर्च इंजन, बिल्कुल। डक गो भी और डॉग पाइल्स भी ये मेटा सर्च इंजन में ही आते हैं। किसमें, मेटा सर्च इंजन। डॉग पाइल भी बच्चों, डॉग पाइल क्लियर, ये भी मेटा सर्च इंजन में ही आते हैं। तो इनमें से आपको मैच करवाना था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। और फर्स्ट सर्च इंजन आए तो आर्ची कर देना। रट लो बच्चों, सर्च इंजन कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन के बाद अपन दूसरा कंसेप्ट लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वेब ब्राउजर और रेंडरिंग इंजन, इनको सेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों। इंटीजर कितने बिट का होता है, 2 या 4, डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर। ये फिर आ गया कोई ना कोई बच्चों, किसी में 2 बाइट का होता है, किसी में 4 बाइट का होता है। करेक्टर फिक्स है 1 बाइट का होता है, इंटीजर फिक्स नहीं है, शॉर्ट इंटीजर फिक्स है 2 बाइट, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट है 4 बाइट, डबल है 8 बाइट और लॉन्ग डबल है 10 बाइट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए कॉलम बी। पहले तो ये बताओ सर्च इंजन में कोई दिक्कत है क्या। सर्च इंजन के टाइप बहुत सारे होते हैं, उन पे मत जाइए। आपके दिमाग में बस कुछ चीजें जो मैंने बताया वो याद होना चाहिए। क्लियर। एसईआरपी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सर्च इंजन में से बच्चों। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन बने तो क्या बन सकता है, तो टेक्निकल क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है एसईआरपी क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। बच्चों क्लियर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या है, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्राउलर क्या हो जाता है, क्राउलर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्राउलर क्या होते हैं, तो क्राउलर बच्चों जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनको सेट करते हैं। बच्चों जो भी आपका सर्च रिजल्ट आए उनको एज ए इंडेक्स जो सेट करते हैं उनको क्राउलर कहते हैं बच्चों। क्लियर। तो क्राउलर क्या है, तो क्राउलर बच्चों सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपके जो सर्च इंफॉर्मेशन है उनको सेट करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। एसईआरपी क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन ने जो आउटपुट दिए बच्चों वो जो पेज होते हैं एसईआरपी। क्लियर है बच्चों, एसईआरपी, ठीक है। और क्लियर है बच्चों, एक होता है एसईओ, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चों ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो क्या होता है बच्चों, इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके सर्च रिजल्ट को ऊपर लेके आना है या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है तो अपन को क्या करवाना पड़ता है, एसईओ करवाना पड़ता है। क्राउलर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडेक्सिंग का काम करते हैं। एसईआरपी क्या होती है, सर्च इंजन के बाद जो रिजल्ट आता है बच्चों वो पेज होते हैं, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर, समझ में आ गया होगा।
सर क्राउलर और स्पाइडर सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। स्पाइडर बोल दो, क्राउलर बोल दो, एक ही बात है, इंडेक्सिंग का काम करते हैं। बच्चों क्लियर? ये याद रखना, ये याद रखिए। तो स्पाइडर बोलो, क्राउलर बोलो। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन अपन कई बार कहते हैं यार मेरी वेबसाइट बहुत नीचे है, तो जब सर्च किया जाता है तो बहुत नीचे आता हूं, तो मेरे को क्या कराना चाहिए? मेरे को एसईओ कराना चाहिए। एसईओ से क्या होगा? वेबसाइट के ऊपर हिट होंगे, हिट होंगे तो वहां पर ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो रैंकिंग में ऊपर आ जाएगा। जब रैंकिंग में ऊपर आएगा तो बच्चों अपन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंडेक्स में दिख जाएगा, क्योंकि क्राउलर